अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस स्टेट टीवी और मैं हाज़िर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्गला ऑर्चर्ड व कमर्शियल, जिसकी सेकंड बैलेटिंग हो चुकी है और अब सबसे इम्पोर्टेंट मरहला आ चुका है डाउन पेमेंट जमा करवाने का। और इसमें आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना है। वो लोग जिनके अपने प्लॉट्स निकले हैं उनको तो कोई मसला नहीं है अगर वो डाउन पेमेंट डिपॉज़िट करना चाहते हैं, लेकिन वो लोग जो मार्केट से चीज़ों को बाई करेंगे और किसी के नाम पे डाउन पेमेंट जमा करवाएंगे तो उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स मार्केट में आते हैं। तो आज कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी आपको गाइडलाइन दी जाए, आपने अपने आप को कैसे सेफ़ एंड सिक्योर करना है। और एग्रीमेंट स्पेशली इसमें 2-3 लाइंस आपने ऐड करनी है जो कि आपको मज़ीद सेफ़ एंड सिक्योर करेंगी। और ओवरऑल बात करें मार्गला ऑर्चर्ड व कमर्शियल के हवाले से, ऑलरेडी आप लोग वीडियोस देखते रहते हैं। पार्क रोड के ऊपर वाक़या बेहतरीन लोकेशन है और डेवलपमेंट वर्क काफ़ी तेज़ी के साथ जारी है, स्टार्ट हो चुका है। मेन बुलेवार्ड के ऊपर काफ़ी तेज़ काम हो रहा है। बल्क कमर्शियल ऑलरेडी नियर कंप्लीशन है, जहाँ पे DHA अपने प्रोजेक्ट अनाउंस करेगा। और इसके अलावा मेन गेट के ऊपर काम हो रहा है। जो मेन एंट्रेंस है, पेट्रोल पंप के लिए एप्लीकेशंस मांग ली गई थी और उम्मीद इंशाल्लाह इस साल के एंड तक काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलेंगी। तो जल्दी से बात कर लेते हैं। इसमें 2 बुकिंग आ चुकी हैं, फ़र्स्ट बुकिंग और अब रिसेंटली सेकंड बुकिंग की बैलेटिंग हो गई थी। और सेकंड बैलेटिंग के अंदर आप लोग जानते हैं 5 मरला, 8 मरला और 10 मरला के प्लॉट्स दिए गए। और फर्स्ट बुकिंग के अंदर 5 मरला और 8 मरला के प्लॉट्स दिए गए थे। जल्दी से मैं रेट्स का थोड़ा सा आपको बता दूं। 3 साल का प्लान अगर बात करें हम फर्स्ट बैलेटिंग की, 5 मरले का कमर्शियल दिया गया था 10 करोड़ 50 लाख में, 3 साल का प्लान। और 40% पेमेंट के ऊपर पोजीशन अनाउंस किया था DHA ने, जो कि अप्रॉक्सीमेटली दिसंबर का टाइम बनता है 2026। और उम्मीद है इंशाल्लाह 2027 के अंदर आप वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट वगैरह बना सकेंगे और कंस्ट्रक्शन आप स्टार्ट कर सकेंगे। इसके अलावा बात करें 8 मरला, तो 8 मरला की जो प्राइस दी गई थी 16 करोड़ दी गई थी फर्स्ट बैलेटिंग के अंदर। और अब जो सेकंड बैलेटिंग आई है इसमें 5 मरले का प्लॉट दिया गया है 15 करोड़ 98 लाख, आलमोस्ट 16 करोड़। और ये जो डिफरेंस बनता है तकरीबन 5 करोड़ 48 लाख का डिफरेंस बनता है बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड बैलेटिंग, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। और इसके अलावा अगर बात करें 8 मरला की, जो अभी 3 साल का प्लान दिया गया है सेकंड बैलेटिंग के अंदर 23 करोड़ 12 लाख, और ये डिफरेंस बनता है आपका 7 करोड़ 12 लाख डिफरेंस बनता है बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड बैलेटिंग। और इसके अलावा फर्स्ट टाइम सेकंड बैलेटिंग के अंदर 10 मरला के प्लॉट दिए गए ब्लॉक C के अंदर, और इसका रेट रखा गया 23 करोड़ 71 लाख रेट रखा गया 10 मरले का। और रेट कम होने की वजह, चूँकि ये ब्लॉक C था, इसलिए थोड़ा सा रेट इसका थोड़ा सा रेट 8 मरले के करीब रखा गया ताकि इसमें भी अट्रैक्शन हो। और तकरीबन 4-5 प्लॉट जो हैं वो 10 मरला के मेरे ख्याल निकले हैं और ज़्यादा जो इन्वेंट्री है वो 5 मरला और 8 मरला की है। तो इसमें अगर दोनों को कंपेयर करें, जो मेरी अपनी ओपिनियन है, अगर आपने बिज़नेस करना है या प्रॉफिट गेन करना है तो फर्स्ट बुकिंग के प्लॉट्स बहुत ही रीज़नेबल आपको पड़ते हैं और उनमें काफ़ी ज़्यादा आपको पोटेंशियल दिखाई देता है। और अगर आपने इकोनॉमिकली एक रीज़नेबल चीज़ बाय करनी है तो फर्स्ट बुकिंग के प्लॉट्स मार्केट से फर्स्ट बुकिंग के प्लॉट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, आप बाय कर सकते हैं। हमारे पास भी 3-4 ऑप्शन मौजूद हैं। 5 मरला, 8 मरला, फर्स्ट बैलेटिंग के मेन बुलेवार्ड वेरी प्राइम लोकेशन है। 8 मरले का प्लॉट आपको मेन बुलेवार्ड के ऊपर भी मिल सकता है। इस तरह कॉर्नर के प्लॉट्स भी फर्स्ट बैलेटिंग के अंदर 5 मरला के आपको मिल जाएंगे। सर्कुलेशन 9 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे आपको फर्स्ट बैलेटिंग के प्लॉट्स मिल जाएंगे। सर्कुलेशन 10 के अंदर भी प्लॉट्स मौजूद हैं। इस तरह रोड नंबर 6 के अंदर भी आपको प्लॉट्स मिल जाएंगे फर्स्ट बैलेटिंग के। और सेकंड बैलेटिंग के प्लॉट्स भी हमारे पास फॉर सेल मौजूद हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट सेकंड बैलेटिंग की है तो भी आप बाइंग कर सकते हैं और रिलायबल सोर्सेज से इंशाल्लाह आपको चीज़ मिलेगी। इन कमर्शियल की सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 40% पेमेंट के ऊपर DHA आपको पोजेसन देगा
और लोकेशन वेरी वेरी आइडियल है, पार्क रोड और नियर कॉमसेट यूनिवर्सिटी, हॉस्टल सिटी, किंग हमाद नर्सिंग यूनिवर्सिटी, लेतरा रोड। तो सराउंडिंग का एरिया वेरी वेरी बिजी है और यहाँ पे कोई भी आप अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, कोई भी ब्रांड लेके आते हैं, कोई बिज़नेस एक्टिविटी आप स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आता है, रेंटल वैल्यू के हिसाब से भी और सेल वैल्यू के हिसाब से भी। क्योंकि कोई भी अगर आप यहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो सराउंडिंग का एरिया ऐसा है कि आपका बिज़नेस यहाँ पे चल सकता है और आपको यहाँ पे कोई ना कोई और आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है। और अगर आपने मार्केट से चीज़ को बाई करना है तो आप 4-5 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखेंगे। एक तो रिलायबल सोर्सेज से बाइंग करें। कुछ लोग जिसे नॉर्मल हम कहते हैं दिहाड़ी लगाने वाले, 2 दिन यहाँ 4 दिन वहाँ, तो रिलायबल सोर्सेज को देखें। प्रॉपर जो इस्टेट एजेंट्स जिनके ऑफिसेज हैं, ऑथराइज्ड पर्सन हैं और पुराना काम कर रहे हैं, और वो आपको अपनी गारंटी भी दे सकते हैं और सेलर की गारंटी भी दे सकते हैं, उन सोर्सेज से प्लॉट को बाई करें। या आपके फैमिली मेम्बर के अंदर किसी का प्लॉट निकल आया है, या आपका कोई जानने वाला है, कुलीग है, ऑफिस में वट एवर जो भी है, तो उनसे भी आप अपनी चीज़ जो है तसल्ली करके बाई कर सकते हैं। लेकिन सोर्स कोई भी हो, एग्रीमेंट मस्ट है। अभी ये 4-5 चीज़ें आप सुन लें, वो आपने ज़रूर एग्रीमेंट के ऊपर मेंशन करनी है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, बल्कि मेरे सामने एक एग्रीमेंट है जो मैंने फ़र्स्ट बुकिंग के प्लॉट्स बाय किए थे मार्गला ऑर्चर्ड कमर्शियल में। हालांकि वो अननोन पर्सन थे, लेकिन आपसे जब मुलाकात होती है तो चीज़ों का आइडिया हो जाता है और जो भी आप अपनी कंडीशन रखते हैं उनके सामने तो वो इनकार नहीं करते, वो उसको एग्री करते हैं। क्योंकि सेलर वो डिनाई करेगा, आपकी टर्म एंड कंडीशन को नहीं मानेगा जिसके दिल में डाउट होगा, शक होगा, और जो ग्रीडी पर्सन होगा और जिसका प्लान होगा कि कल को मैं बैक कर जाऊं, तो वो आपकी कुछ टर्म एंड कंडीशन को एग्री नहीं करेगा। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट लाइन है एग्रीमेंट के अंदर, वो लाइन है आपकी 7 नंबर लाइन है, एंड इफ़ ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसेस द सेलर रिफ्यूजेस टू इम्प्लीमेंट दिस डीड एंड फेल्स टू ट्रांसफ़र द प्लॉट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द परचेजर हिज नॉमिनी, देन ही विल रिटर्न द डबल अमाउंट। ये जो मैं चीज़ अभी आपको बता रहा हूँ, ये जो कि फ़र्स्ट बेल्टिंग का एग्रीमेंट है, उस टाइम पे तकरीबन कोई 2 करोड़ 16-17 लाख इसकी थी, 20% डाउन पेमेंट थी। तो हमने जो अमाउंट पे की, इसकी डबल अमाउंट को हमने लिखा वहाँ पे एग्रीमेंट के ऊपर कि वो एज अ डबल अमाउंट पे करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 20% अमाउंट थी इंक्लूडिंग प्रॉफिट, जो हमने डील डन की थी 2 करोड़ 24 लाख 24,638 रुपीस बनते हैं। 20% एक्चुअल डाउन पेमेंट जो DHA में जमा हुई, प्लस जो हमने उनको प्रॉफिट दिया, इसकी एक्चुअल जो लाइन बनती है ऑफ द 20% पेड अमाउंट प्लस प्रॉफिट 2 करोड़ 24 लाख 24,638 रिसीव्ड बाय हिम और DHA मार्गला ऑर्चर्ड, एंड इफ़ द परचेजर फेल्स और डिनाइड टू टेक प्लॉट ट्रांसफ़र और फेल्स टू मेक फुल एंड फाइनल पेमेंट on transfer time, then the down payment plus profit money paid by purchaser to the seller will be forfeited. Tentative transfer date on or before, आगे अप्रोक्सीमेटली एक ट्रांसफ़र की डेट लिख दी गई या NDC क्लियरेंस टाइम ट्रांसफ़र मेंशन कर दी गई। तो ये हमने क्लियरली मेंशन कर दिया। अगर परचेज़र बैकआउट करता है तो जो अमाउंट पेड है 20% वो फॉरफिट हो जाएगी। तो दोनों के लिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है। परचेज़र को भी पता है कि मैंने बैकआउट नहीं होना, और सेलर को भी पता है कि मैं अगर बैकआउट करूँगा तो मुझे पेड अमाउंट का डबल पे करना होगा। इसलिए ये लाइन आपने केयरफुली के साथ वहाँ पे ऐड करनी है। इसके अलावा बाकी वही टर्म एंड कंडीशंस हैं नॉर्मली, उसमें आप डिसाइड करेंगे डील करते हुए कि टैक्सेस किसने देने हैं। जो सेलर टैक्स है वो कौन पे करेगा, परचेज़र पे करेगा, या टैक्स अपना अपना है, ट्रांसफ़र फीस कौन पे करेगा, ये तमाम चीज़ें आप नॉर्मल मेंशन करेंगे। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट और चीज़ है, क्लास नंबर 10 है, सेलर गिव अ पोस्ट डेटेड चेक अगेंस्ट 40% अमाउंट प्लस प्रॉफिट। आगे टोटल अमाउंट मेंशन कर दें जो ऊपर मैंने मेंशन की थी, 4 करोड़ 48 लाख 49,276। चूँकि ये जो फर्स्ट बेल्टिंग है उसकी डिटेल्स हैं, तो आपने अपने हिसाब से जो चेक है वो 40% अमाउंट का आपने लेना है। 20% आपने पे कर दी, इसका डबल आप उनसे चेक लेंगे। और मेक श्योर करें कि चेक की बैक साइड पे कोई चीज़ मेंशन नहीं करनी, गारंटी वगैरह कोई चीज़ मेंशन नहीं करनी। प्रॉपर आपने चेक लेना है, बेशक क्रॉस करें।
और उस पर पोस्ट डेट डालें। तकरीबन 4 महीने का अगर एग्रीमेंट है तो आप 1 महीना ऊपर की डेट डाल लें। कम से कम एग्रीमेंट मैच्योर होते भी टाइम लग जाता है। सम टाइम DHA की तरफ से थोड़ा डिले आ जाता है, कुछ अटॉर्नी केसेस होते हैं वो डिले हो जाते हैं। तो 3-4 महीने या 5 महीने का टाइम आप उसमें डिसाइड कर सकते हैं। और चेक की डिटेल मेंशन करेंगे आप एग्रीमेंट के ऊपर, चेक नंबर, बैंक अमाउंट और इस चेक का पर्पज़ क्या है, तो ये चीज़ें आप तमाम मेंशन करेंगे। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, दैट द सेलर एंड हिज लीगल हायर्स विल नेवर चैलेंज इट एनी मैनर कोर्ट ऑफ लॉ इफ़ द परचेजर retains the above plot with him or get it transferred in the name of his legal heirs or attorney or resells it to any other person। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपने ज़रूर मेंशन करना है। मेरे जितने भी एग्रीमेंट्स हैं मार्गला एनक्लेव के हवाले से या मार्गला ऑर्चर्ड के हवाले से, ये लाइन सब के अंदर शामिल होती है। और जो अभी मेरे साथ सेलर ने बैकआउट किया है एग्रीमेंट के ऊपर, एग्रीमेंट से बैकआउट किया है जिस पार्टी ने, और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे साथ जो केस बना है वो जो सेलर है बदनीयत आदमी, वो कहता है कि ये लाइन जब टर्म एंड कंडीशन डिसाइड हो रही थी तो ये लाइन नहीं थी, और बाद में इन्होंने ये लाइन टाइप करवा ली। और जो विटनेस उन्होंने डाले वो भी अपने कोई अननोन विटनेस उन्होंने डाल दिए कि उस टाइम पे ये विटनेस थे जब टर्म एंड कंडीशन डिसाइड हो रही थी, और जब एग्रीमेंट का टाइम आया ये लाइन इसमें इंटर कर दी। तो बंदा इनसे पूछे कि ये वो बात करे बंदा जिसकी आंखें ना हों या जो ब्लाइंड हो, वो बंदा ये बात कर सकता है। जब आप एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं तो आप एग्रीमेंट रीड आउट करके, एग्रीमेंट पढ़ के फिर साइन करते हैं। और ये लाइन इसलिए डाली जाती है कि इन प्लॉट्स के ऊपर सेलर का कोई राइट नहीं है, क्योंकि डाउन पेमेंट जो है वो परचेज़र पे कर रहा है, इन्वेस्टमेंट परचेज़र की है, जो भी इसके ऊपर प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो परचेज़र का है, और सेलर का इसके ऊपर कोई राइट नहीं है। जस्ट जो 2-4 लाख, 5 लाख, 6 लाख या 20 लाख रिमेनिंग जो प्रॉफिट होगा ट्रांसफ़र टाइम पे सेलर ने वो अपना प्रॉफिट बस रिसीव करना है। इसके अलावा सेलर का इसके ऊपर कोई राइट नहीं है कि वो कल को कहे कि ये प्लॉट तो मैंने रखना है या मुझे इसकी ज़रूरत है या ये लाइन इसमें एक्स्ट्रा डाल दी गई। इसलिए मैंने अभी आपको लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जब आपने ये एग्रीमेंट करना है, ये इसकी मैं आपको जस्ट एक शेप दिखा रहा हूँ। ये एग्रीमेंट जब आप करेंगे तो इसके ऊपर 2 विटनेस आपने लाजमी डालने हैं उसी टाइम, और इसके अलावा आपने इसका एक प्रॉपर वीडियो बयान लेना है सेलर से। ये जो मैंने आपको 11 नंबर लाइन बताई है, इसको प्रॉपर जो सेलर है वो रीड आउट करेगा और प्रॉपर अपना बयान हल्फी देगा, और जो नीचे विटनेस हैं इनका भी जिक्र करेगा कि इन विटनेस की मौजूदगी में ये प्लॉट मैंने इनको दे दिया, ये प्लॉट इनका है, नफ़े पे जाए नुकसान पे जाए, ये प्लॉट से मेरा, इस प्लॉट से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। जब ये मुझे कॉल करेंगे, बुलाएंगे, या इनका कोई बंदा मुझे कॉल करेगा, बुलाएगा, या ये प्लॉट आगे किसी को सेल आउट करेंगे और वो मुझे बुलाएगा, तो मैं ट्रांसफ़र देने का पाबंद हूँ, और मैं किसी भी किस्म का इस पर कोई एतराज़ नहीं करूँगा, और मुझे इस एग्रीमेंट के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ये वीडियो बयान आपने रिकॉर्ड करके अपने पास रख लेना है, क्योंकि अभी जो केस मेरे सामने आया है, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से हर काम में बेहतरी होती है, हो सकता है बाकी लोगों का इसमें फ़ायदा होना हो, भला होना हो। इसलिए ये जो सेलर है जिसने मेरे साथ अभी चीट किया है और ओवरसीज़ है, मतलब हम तो आपको पता है ओवरसीज़ लोगों को बड़ी इज़्ज़त देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और मेरे काफ़ी ज़्यादा ओवरसीज़ क्लाइंट हैं, इन्वेस्टर हैं, जिनके साथ अभी मेरी मुलाकात भी नहीं है। और अभी एक रिसेंटली पावर ऑफ अटॉर्नी हमने वेरीफाई करवाई, और वो पावर ऑफ अटॉर्नी मैंने ऑफिस का स्टाफ मेंबर है उसके नाम से अटॉर्नी मंगवाई, और जस्ट एक छोटी सी अमाउंट बयाना हमने पे की है सेलर को, और प्लाट सेलर के नाम पे है, अमाउंट हमने सेलर के अकाउंट में डालनी है, पे ऑर्डर सेलर के नाम से बना हुआ है, इंशाल्लाह कमिंग वीक में उसकी ट्रांसफ़र होगी, तो उसकी अमाउंट जो सेलर की अमानत है हमारे पास वो डिपॉज़िट हो जाएगी। और इस तरह कुछ लोग इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर सकते, हमें वो पे ऑर्डर TCS करते हैं, या कोई डॉक्यूमेंटेशन करनी है तो हमें वो अप्रोच करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका कोई सोर्स नहीं होता, तो हम अपने रिस्क लेते हैं, अपने अकाउंट में पैसे मंगवाते हैं और वो DHA को पे करते हैं। तो हम तो इतनी फेवर करते हैं ओवरसीज़ लोगों की। और ये जो आदमी है ये यहीं ऑफिस में जहाँ पे मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये सामने चेयर पे बैठा हुआ ये एग्रीमेंट साइन करके गया है, अंगूठा लगा के गया है, और अब ये तरह तरह के बहाने बना रहा है, और पुलिस में कोई और बयान देते हैं, कोर्ट में कोई और एप्लीकेशन देते हैं। मेरे साथ जो इनकी तकरीबन 40-42 मिनट कम्युनिकेशन हुई, तो मेरे साथ इन्होंने और बहस की। तो मतलब जो झूठा आदमी होता है उसके कोई सर पाँव नहीं होते, वो हर जगह पे झूठ बोलता है और गलत बयानी करता है। तो इंशाअल्लाह हक सच की फतह होगी, इंसाफ का
बोलबाला होगा। तो इंशाल्लाह इसको हम प्रॉपर परसू कर रहे हैं, उसकी भी इंशाल्लाह रिपोर्ट्स हम आपसे शेयर करते रहेंगे कि क्या क्या आपको हर्डल्स आती हैं इस तरह के अगर केस आपके सामने आ जाएं। इसलिए हमने ये जो बेल्टिंग है अभी मार्गला इनक्लेव के हवाले से जो अभी बेल्टिंग आएगी इंशाल्लाह, तो उसमें बड़ा सोच समझ के हमने ये कदम उठाने हैं। और एग्रीमेंट जो मैंने आपको बताया है ये टर्म एंड कंडीशन ज़रूर उसमें मेंशन करें। इसके अलावा और भी कोई चीज़ आपके माइंड में आती है उसको भी आप मेंशन करें। जो मेरे माइंड में चीज़ें थी मेन मैंने आपसे डिस्कस की। 2-3 लाइनें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक ये बयाने वाली और एक जो मैंने 11 नंबर लाइन आपको एंड पे पढ़ के बताई है कि परचेज़र अगर प्लॉट अपने नाम पे करना चाहता है या आपने किसी अटॉर्नी होल्डर के नाम पे करना चाहता है या वो इसको रीसेल करना चाहता है, तो सेलर को इसके ऊपर कोई एतराज़ या कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं और प्लस वीडियो बयान आपने ज़रूर रिकॉर्ड करना है। बाकी कोई भी आपको हेल्प चाहिए, कोई भी चीज़ आपने पूछनी है, डिस्कस करनी है, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपके सामने आ रहा है। बाकी फ़र्स्ट बेल्टिंग के प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं और सेकंड बेल्टिंग के प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं मार्गला ऑर्चिड वा कमर्शियल। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।